स्वनारी स्वपुरुष विधि ही है। यदि इससे इससे परे होते हैं झगड़ा होगा, झगड़ा होकर के जो होना है होता रहेगा, क्या तकलीफ, क्या बात। साधन स्वनारी बाबा, व्यवस्था में संयोग भी होता है और वियोग भी होता है, इसको समझिए। व्यवस्था में कौन सा संयोग वियोग की बात है? व्यवस्था निरंतर है। तो मनुष्य के साथ संयोग वियोग होता है, जैसा जीवन के साथ शरीर का संयोग वियोग होता है ना। हाँ, उसी प्रकार आयु के अनुसार कार्य का संयोग, कार्य व्यवहार का संयोग वियोग होता है। अभी जैसा हम बचपन में 2 वर्ष में 1 वर्ष में जैसा कार्य व्यवहार करता रहा, 10 वर्ष में ऐसा नहीं हुआ, 20 वर्ष में ऐसा नहीं हुआ, 80 वर्ष में ऐसा नहीं हुआ, और कुछ कुछ होता गया। आयु के अनुसार कार्य व्यवहार बदलेगा कि नहीं बदलेगा? बदलेगा। तो ये मनुष्य प्रकृति के साथ कोई संयोग वियोग की कोई बात मतलब आती है? वहां तो इसका गणना ही नहीं है। वंशानुषंगी विधि से जीना है, मरना है, ठीक है। वो बीजानुषंगी विधि से होना, मरना है, ठीक है। परिणामानुषंगी विधि से रहना, होना है, इतना ही बात है। मानव जो है ना, ज्ञानानुषंगी विधि से सदा सदा के लिए परंपरा के रूप में होना, रहना कैसा, कभी जीवंत कभी शरीर के साथ, कभी बिना शरीर के रहना तो जीवन है ना। क्या सुना? परंपरा के रूप में शरीर, ठीक है। और जीवन जो है ना सदा सदा के लिए कैसा, कभी जीवन शरीर के साथ, कभी जीवन बिना शरीर रहना, ठीक है ना। बिना शरीर के जो होता है जीवन, मनुष्य को हम देवी देवता भूत प्रेत कह रहे हैं। इसमें किसको क्या तकलीफ? प्रभु जी मेरे अवगुण चित्त न छोड़ो। ठीक है। और कुछ है? तो इससे मतलब ये भी निकलता है कि मैं शरीर को चला रहा हूँ और मुझे पता नहीं है। वही बात, इतना ही बात। कितना बढ़िया कहा, इतना ही बात। मैं शरीर को चलाता हूँ, मैंने, और मैं मानता हूँ शरीर ही मैं हूँ। जैसा गाड़ी में गाड़ी चलाता है ड्राइवर माना है मैं गाड़ी हूँ, हो गया, पूरा हो गया ना। कुछ भी एक्सीडेंट हो सकता है ना, बस इतना ही बात। वही तो हो ही रहा है मनुष्य के साथ। यही मुख्य बिंदु है, इसी को कहते हैं हम भ्रम। भ्रम का मूल जो है ना बिंदु है शरीर को जीवन मानना। यहाँ तक भ्रम का शुरू होता है। क्या भ्रम? अंडर एस्टिमेशन, ओवर एस्टिमेशन, नॉन एस्टिमेशन। हिंदी में अधिमूल्यन, बहुमूल्यन, निर्मूल्यन। इसमें मैं आदमी कैसा सुखी होगा आप ही बताओ। मतलब नींद में भी मैं ही मतलब शरीर को आराम देता हूँ, तो मुझे ही पता नहीं है। हाँ, वही मुख्य बात है। शरीर को जैसा एक गाड़ी चलाने वाला गाड़ी गर्म होने से गैरेज में जैसा खड़ा करता है, वैसे ही है शरीर के साथ काम कराते कराते शरीर इस काम कराने योग्य नहीं है, इसीलिए इसको थोड़ा देर आराम किया जाए।
तब क्या होता है, शरीर जो है ना ज्ञानवाही तंत्र से कुछ वस्तु को प्रसारण करना बंद कर देता है थोड़ा देर। क्या समझ में गया ना? मतलब कि चैतन्य इकाई में यही गुण है। अस्तित्व सहज ढंग से कुछ न कुछ क्रियाकलाप हो ही रहा है। हाँ। और वो इकाई खुद इस चीज के प्रति जागृत नहीं है। यही बात। और वो जागृत हो गया तो इसी को जागृत हो गया तो पता चलता है मैं शरीर को आराम देता हूँ निद्रा के रूप में, मैं शरीर को चलाता हूँ, हम जैसा चाहते हैं वैसा काम करने के लिए काम करने में वो ये बताया कायिक वाचिक मानसिक कृत कार्य तन मोदित भेद से काम कराते हैं। यही तो बनता है कर्म दर्शन में लिखा। और इस जागृति के लिए स्वयं को समझना है, अस्तित्व को समग्र को समझना है। समझे बिना रहा नहीं जाता। हाँ, समझे बिना हम जो है ना व्यवस्था में जी नहीं पाएंगे। और उसकी पीड़ा बनी रहती है, सुख की निरंतरता नहीं बनती है। और सुख की आवश्यकता बना रहता है, निरंतरता बनता नहीं है। इसी द्वंद्व में हम फंस जाते हैं। और ये जो ज्ञान है स्वयं में साम्य ऊर्जा है। हाँ, क्या चीज? ज्ञान जो है साम्य मानव में जो है ना साम्य ऊर्जा ही ज्ञान के रूप में प्रकाशित होता है, प्रकट होता है। वो कैसे? अनुभव मूलक विधि से। सारा ज्ञान क्या चीज हो जाए? असहस्तित्व ही ज्ञान, परम ज्ञान लिखा है। सहस्तित्व दर्शन ज्ञान में ही संपूर्ण बात समाई है। वो ज्ञाता जीवन है, ज्ञ सहस्तित्व है। इसीलिए जीवन ज्ञान भी बताया, सहस्तित्व दर्शन ज्ञान भी बताया। उसके बाद शरीर और जीवन के साथ मानव है, मानवता पूर्ण आचरण ज्ञान। इतने तो बात है ज्ञान का हसरत। क्या बात? ज्ञान का हसरत ना, इससे ज्यादा हो नहीं सकती, इससे कम में काम हो नहीं सकती। इसके अलावा अस्तित्व में और कुछ रास्ते ही नहीं है। अस्तित्व में इसके अलावा और कुछ है नहीं। हाँ, बोले सर, ऐसा बात बनाओ। खूब खुश करोगे आप, पार पा जाओ। सही में तुम जो है ना संपर्क में आ गए, ये सही समय है, कोई खास बात। परमाणु में चुंबकीयता, विद्युत और ताप परमाणु के कौन से क्रियाकलाप से ये तीन भिन्न भिन्न चीज प्रकट होती है? देखिए, परमाणु में ये तो बात है, चुंबकीयता तो है बल संपन्नता के रूप में। व्यापक वस्तु में भिगे रहने से चुंबकीय बल अपने आप से चुंबकीय बल होने से ही दो अंश मिलकर एक व्यवस्था को प्रमाणित करते हैं। चुंबकीय बल ही है उसमें, एक दूसरे के साथ निश्चित अच्छे दूरी में होना व्यवस्था को प्रमाणित करना। ठीक है, ठीक हो गए। इसी प्रकार से मानव में आ गया, जो कुछ भी व्यापक वस्तु में भिगा है वो चुंबकीय बल क्या रूप में है ना? क्या चीज? साम्य ऊर्जा। ठीक है ना? वो कभी घटता नहीं है ना बढ़ता है। चुंबकीय बल रहता है हर अवस्था में। वस्तु के मात्रा जो है ना घटता है बढ़ता है, इतना ही बात। वस्तु में तो 50 परमाणु इकट्ठा हुआ, करोड़ों इकट्ठा हुआ, अरबों असंख्य इकट्ठा हो गए, ऐसा हो सकता है। ठीक है ना? किंतु मात्रा बढ़ सकता है, घट सकता है, किंतु चुंबकीय बल जो है ना घटता नहीं ना बढ़ता है। चुंबकीय बल होने के आधार पर ही संगठित होना होता है ना? गठन होना होता है। इन दोनों के मूल में चुंबकीयता ही है। ठीक, तो अभी हमको विज्ञान वालों ने ये कहते हैं कुछ को
ये जो विद्युत ग्राही किसको किसी को विद्युत अग्राही कहते हैं, है ना, कहते हैं ना। तो उसमें जो बात है, हम जिसमें वो मैंने फ्रिक्वेंसी से हम चाहते हैं चुंबकीयता या विद्युत ग्राही हो जाए, ऐसा होते नहीं। वो जितने में होता है उतने में होता है। ये तो बात समझ में आ गई। उसके बाद आता है, तो आपने पूछा विद्युत, शब्द और ताप, ये तीनों कैसे पैदा होते हैं। उसके जो आप लिखा हुआ है, जो वर्तुलात्मक गति है और घूर्णन गति बीच में जो वस्तुओं का है, इन दोनों का योगफल में, है ना, ये शब्द भी प्रकट होता है, नहीं होता है। शब्द घूमने से शब्द होता है कि नहीं होगा? हाँ। शब्द भी प्रकट होता है, हाँ। विद्युत भी प्रकट होता है, ताप भी प्रकट होता है। गतिशीलता के अर्थ में इनमें ये तीनों और शक्तियां प्रकट हो जाती हैं। ठीक है, इसको नाम दिया है बेसिकली। हाँ? इसको नाम दिया है, हाँ, विद्युत, चुंबक और ताप। अब शब्द होता है ऐसा, ठीक है ना, नहीं होता है, होता है, होगा ही। विद्युत होता है, ये है ना, ताप होता है। ताप ना हो ऐसा कोई चीज नहीं, गति हो ताप ना हो ऐसा कुछ होता नहीं, गति ना हो ऐसा वस्तु नहीं है। अच्छा, विज्ञानियों का मानना है जैसा पत्थर रखा हुआ उसमें गति नहीं है, मानते हैं। ऐसा नहीं है, परमाणु स्थिति में गतिशील नहीं है, ऐसा बना हुआ है, मॉडल ऐसा बना है। इसीलिए अपने आप में एक टेम्परेचर होता ही, ठीक है। उसमें जो है ना अंततोगत्वा जो है ना बताया, जो आगे स्थिति प्रकट होने के लिए जो अपने में जितना ताप चाहिए, विद्युत चाहिए, शब्द चाहिए, सब संपन्न रहते ही, तभी आगे की स्थिति प्रकट होता है। क्रिया निरंतर है परमाणु में, वो रुकता नहीं है। अब उसके बाद जो है ना संगठित रूप में जैसा धरती हो गया, शून्याकर्षण में निरंतर काम करता ही रहता है। ऐसा कितने ग्रह गोल होंगे, कोई संख्या है इसका? कोई संख्या कर पाता है? कुछ नहीं। उसके बाद आकाश गंगा कह देंगे, ठीक है ना। उसके बाद आदमी को भ्रमित करने के लिए ब्लैक होल कहेंगे। कौन ब्लैक होल को देखा है, किस आधार पर कहेंगे? जो अध्यात्मवादियों ने जितना कल्पनाशीलतावश अपराध किया, उससे ज्यादा ये किया। पांच इंद्रियों की अगर बात करें, हाँ, तो शब्द जो है, जैसे आपने अभी बताया, मतलब ये बेसिकली एक शब्द के बारे में बात हो गई है, तो वो जो गति है उस रूप में पहचाना उसको, और ये मतलब एक प्रकार से परावर्तित होता है। स्पर्श जो है, इसको अच्छी दूरी के इसमें पहचाना। रूप जो है आंखों में प्रतिबिंब, और एक प्रकार से मतलब स्पर्श से भी समझ में आता है रूप। रस को अगर देखा तो ये जीभ से ही मिलता है, मतलब वही चीज जो एक प्रकार से शरीर में स्पर्श था, वो जीभ में स्पर्श भी है और रस में भी परिवर्तित हो रहा है। तो ये रस को पहचानने की जो क्षमता है, ये मन में है। हाँ, पहचानने का क्षमता मन में है। और योग जो है ना, जो जीव स्वयं में रासायनिक द्रव्य का रचना है। हाँ। पहली बात, हाँ। वो रसायन द्रव्य के साथ जो दूसरा रसायन द्रव्य आती है, वो दोनों के योगफल में जो होता है, वो रुचि है। जीभ ना हो, रुचि समझ में आ जाए, ऐसा होता है। अभी जैसा ट्यूब से डालते हैं इसको आहार को, उसमें रुचि का है, जीभ में ही रुचि पहचानने की व्यवस्था है। मतलब
जो मतलब इसीलिए इसका नाम दिया रसनेन्द्रिय। तो मतलब वही चीज, जैसे कि कुछ खाने की वस्तु है, अगर हाथ में रखा तो उसका प्रतिबिंब मन में मतलब स्पर्श के रूप में पहचानने में आया, और उसी चीज को अगर जीभ में रखा उसका तो वो रुचि जो पता उसका चला, रुचि, पता चल गई। तो ये इन दोनों में जो फर्क था, हाँ, एक ही वस्तु का स्पर्श में आने से जो अलग अलग जो एक ये मिली, तो ये मन की प्रॉपर्टी है। नहीं, हाँ। जो जैसा हाथ में हम कोई वस्तु को लिया, उसमें दो कंपोनेंट समझ में आता है। क्या चीज समझ में आता है? वस्तु का कठोरता समझ में आता है, मृदुलता समझ में आता है। क्या बात? कठोरता और मृदुलता और मात्रा। मात्रा में तो हर वस्तु होगी, ठीक है, एक बात हो गई। दूसरा, वही वस्तु को जीभ पर रखते हैं, तो स्पर्श तो होता ही है। वो स्पर्श में जो है ना, मृदुलता और रुचि, दो चीज स्पष्ट होती है। हाँ, ठीक है ना, ये दोनों समझ में आता है। इस ढंग से होकर के हर बने हर एक इंद्रियों में भिन्न भिन्न प्रकार से बोध होता है एक ही वस्तु का, है ना। तो इस ढंग से क्या हो गया? संवेदनशीलता से वस्तुओं का पहचानने की व्यवस्था हो गई। माने शरीर जीवंत रहने से वस्तुओं को पहचानने की क्षमता आ गई। कहाँ से? शरीर के द्वारा। इसी से भ्रमित हो गए जीवन शरीर है। और भौतिकवादियों ने सोचा रचना के आधार पर ये जो क्या कहे, चेतना प्रकट होती है। क्या सुना? स्ट्रक्चर के आधार पर चेतना निष्पन्न होती है, लिखा है डार्विन। रचना हो जाए, उसमें चेतना विकसित प्रकाशित होता है, ऐसा। तो इसी के ऊपर हमारे जो मैंने भतीजे की लड़का है गणपति, इसमें अमेरिका में, वो आया था शादी करके अपने बेबी को लेकर के। उस समय में उनसे इसी मुद्दे पर चर्चा हुई। ठीक है, चर्चा होने से हमें बताया जो जिससे बना रहता है उससे अधिक नहीं होता। उन्होंने बोला अधिक न होता है, बताओ कैसा होता है? उसमें वही बताया, डार्विन ने लिखा है, वो माने स्ट्रक्चर के अनुसार फंक्शन होता है, फंक्शन में चेतनाएं विकसित होती है, व्यक्त होता है, ये लिखा है। स्ट्रक्चरल फंक्शन विधि से बताया। ठीक है, ठीक है भाई, बताओ एक प्रमाण तो बता दे। कोई भी वस्तु हम फूस के से घर बनाते हैं, फूस से अधिक क्या चीज होगा वो वस्तु? मट्टी से हम घर बनाते हैं, मट्टी से अधिक क्या होगा? है ना। सोने से कंगन बनाते हैं, सोने से कंगन बनाने बात से सोना जो अधिक हो गया, स्ट्रक्चर तो है कंगन, ठीक है ना। कंगन में क्या चीज अधिक हो गई? ऐसा बेस्ट हो दिया, ठीक है ना। उसी के साथ मात्रा विज्ञान हो गया, तो मात्रा आ गई, मात्रा के बारे में चर्चा शुरू हो गई उसके साथ। ठीक है ना। ये जो जिससे बना रहता है उससे अधिक नहीं होता है, इस सिद्धांत को पढ़ाने लगे। तो उन्होंने उस समय में वो मात्रा विज्ञान के ऊपर डॉक्टरेट करता रहा। उन्होंने बोला इसको हम आगे क्यों हम अध्ययन करना पाऊंगा, यदि करेंगे तो हमारा डॉक्टरेट होगा। उनका डॉक्टरेट में ये सब तो इन्वॉल्व हुआ। यही तो 3 महर्षियों का तो आधार पर तो उनको डॉक्टरेट ही करना। हाँ चलो। तो इसी रूप में मतलब गंध भी जो है, उसी गंध जो है उसी चीज को नाक में रखा, तो मतलब तो इसमें जो है जीभ और नाक में ये फर्क दिखता है कि उस चीज का जो सूचना एक प्रकार से ट्रांसफॉर्म हो गई अलग अलग विधि से। ठीक है, तो ये एक ही वस्तु में ये सब चीज है, ये पता चला।
मतलब मैकेनिकली सोचने से एक ही चीज है, मगर हमको उसका ज्ञान अलग अलग तरीके से हो रहा है। हर तरीके से उसके संपूर्णता के अर्थ में। तो इसको ट्रांसफॉर्म करने की जो प्रॉपर्टी है ये जीव और मतलब नाक में है इसको। हाँ, वो ना आइडेंटिफाई करने के लिए, ना ट्रांसफॉर्म नहीं, ट्रांसफॉर्म नहीं, आइडेंटिफाई करने के लिए ये सब 5 कंपोनेंट है। कोई भी वस्तु को आइडेंटिफाई करने के लिए ये 5 कंपोनेंट से किया जाता है। ठीक हो गए? हाँ, आगे ये आप मतलब एक वाक्य बोलते हैं, आचरण के आधार पर न्याय, व्यवहार के आधार पर समाधान और व्यवस्था के आधार पर सत्य। तो इसमें जो है आचरण के आधार पर न्याय, ये ठीक लगता है। व्यवहार के आधार पर समाधान, हम जैसा जबकि कायिक वाचिक मानसिक रूप में हम व्यवहार करते हैं मनुष्य के साथ, मनुष्यतर प्रकृति के साथ, उसमें हम जो कुछ भी व्यवहार करते हैं वह यदि ठीक ढंग से हमारा अनुभव के अनुरूप होता है, ज्ञान के अनुरूप होता है, समाधान होता है, ज्ञान के विपरीत होता है तो समस्या होती है। ठीक है ना? समाधान समस्या का समीकरण ऐसी विधि से होता है, दूसरा कोई विधि नहीं है समाधान का। इसमें न्याय जो है ये व्यवहार का ही परिणाम है, परिणाम जो है ना, हमारा व्यवहार जो है ना, जो एक दूसरे के बीच में जो होती है वो कायिक वाचिक मानसिक कृतकारित अनुमोदित भेदों से होती है। तो 9 प्रकार से इन व्यवहार में क्या हो जाती है, हम जो कुछ भी व्यक्त करना चाहते हैं, सामने वाला व्यक्ति ऐसा व्यक्त कर स्वीकारने से, उनको यदि तृप्ति मिलने से हमको भी तृप्ति मिलती है। यदि वो स्वीकारता नहीं तो हमको भी अतृप्ति होती है, उनको भी अतृप्ति होती है। मैंने कुल मिलाकर के परस्परता में तृप्ति और अतृप्ति की कथा हुई। ठीक है ना? उसके लिए फार्मूला तैयार किया, मैंने ऑब्जर्व किया, जो अस्तित्व में जो फार्मूला है वो निकला, संबंधों को पहचानना, मूल्यों को निर्वाह करना, है ना, और मूल्यांकन करना, दोनों एक दूसरे के बीच में जो मूल्यांकन दोनों करने के बाद वो जो दोनों का मूल्यांकन यदि मेश हो गया, ये पूरा एक दूसरे के साथ मिजान हो गया, तब क्या हो गए, उभय तृप्ति हो गई। ऐसा बने हो। यदि ये नहीं होता है तो अतृप्त रहता है। ठीक है ना? अतृप्ति समस्या का कारण है, तृप्ति समाधान का कारण। ठीक है ना? किस विधि से? न्याय विधि से। न्याय के बीच बाधे ना समाधान होगा, तो न्याय के बाद जब समाधान में आता तो एक कसौटी लगे, समझदारी, ईमानदारी, जिम्मेदारी, भागीदारी, फल परिणाम, समझदारी के अनुरूप। ठीक है, आखिरी पॉइंट है बाबा अभी। हाँ, आराम से, कोई जल्दी नहीं। ये आपने एक पॉइंट बोला था जब मैं मार्च में पहली बार आया था इधर, कि मतलब आपके वाक्य को मैं पढ़ता हूँ कि रमणा और शंकराचार्य के कहने पर आप यहाँ पर आए और फिर आपने कहा कि वहां से लेकर यहाँ तक उन लोगों का प्रतिबिंब कहीं खत्म हुआ है क्या? उनको सुनकर हम आया, यह प्रभाव अभी तक जो है खत्म नहीं हुआ, यह खत्म होता नहीं, इन्फिनिट होता है। मैंने स्वीकृति के आधार पर जैसा उन्होंने कुछ कर, हम स्वीकार कर लिए, उसके आधार पर जो है ना प्रमाण सिद्ध हो गया, उसके बाद खत्म करना होगा।
ठीक है ना। यदि प्रमाण सिद्ध नहीं हुआ वो खत्म होता ही होता है, ठीक है ना। इसका मतलब क्या हुआ, प्रमाण ही परंपरा है। एक दूसरे के साथ में जो होने वाली परंपरा क्या चीज है, प्रमाण। जैसा आपको हम समझाया, अभी आपने यह अध्ययन किया, अध्ययन करने के लिए हमने जो कुछ भी कर पाया, यदि वो अध्ययन यदि प्रमाणित हो गया आपका जीवन में, ये अक्षय हो गया कि नहीं हुआ? सदा के लिए हो गया, माने अक्षय हो गया। आप इसी को दूसरों को समझा पाए, अक्षय हो गया कि नहीं हुआ? इसलिए से परंपरा का मतलब है अक्षय होना। परंपरा में जो दौड़ती है जो चीज, ठीक है ना, वो अक्षय है, ठीक है। क्या कैसे चीज? सकारात्मक बात। नकारात्मक जो बात दौड़ती है कहीं ना कहीं जा करके खत्म हो जाती है। क्या बात हुई? नकारात्मक चीज बात जो दौड़ता है वो कहीं ना कहीं जा करके खत्म हो जाती है। ये ठीक है, आगे हो गया। जय हो, मंगल हो, कल्याण हो। ठीक, बहुत बढ़िया, शुभ। कितना देर हो? 26 मिनट। तो निष्कर्ष के रूप में बाबा ऐसा निकला है कि आपके पास में हम लोग, मतलब मेरे ख्याल से चौथी या पांचवी आपके साथ में यात्रा है। तो उसमें से सबसे ज्यादा गंभीरता जो थी वो पिछले बार वाले में रही, है ना। इस बार में तो रही ही, पिछले बार वाले में काफी गंभीरता रही। तो उसमें इस तरह से निष्कर्ष निकला था कि अनुभव के बिना, है ना, व्यर्थ है सब कुछ। तो अनुभव ही एकमात्र प्राप्त करने की चीज है ना। लेकिन जिस तरीके से हम अनुभव की परिभाषा समझे थे, मतलब मैं जो समझा था वो ये था कि, है ना, समझ के सब कुछ करना है, समझ के करना है ना। अब ये इस बार में ये बात है कि, है ना, उसके लिए अध्ययन करना है, ये भी बात हुई थी। पहले भी वही था, अभी भी वही था। लेकिन अब की बार एक चीज जिसके साथ में जुड़ी है वो ये है कि समझने के जो प्रक्रिया है ना, अध्ययन की जो तुलन की जो प्रक्रिया है, जब तक इसके अंदर आगे का स्टेप नहीं जोड़ेंगे कि हमें प्रमाणित कैसे होना है, तब तक क्या है, वो मार्ग साक्षात्कार का खुलता नहीं है। तो ये अपन कितना भी तुलन कर लें, अपन अटके ही उसी चक्कर में है ना। तो उस ये वाला जो पार्ट है वो क्लियर हुआ। साथ में ही वो जो पहले जो बात हुई थी वो सब भी उतनी की उतनी ही सच है कि जो है छोड़ने पकड़ने वाली कोई भी बात नहीं है ना। उसके अंदर ये क्या है, वैचारिक स्तर के ऊपर पूरी बात को का स्मरण रहते हुए अनुभव की रोशनी में, इसका अर्थ है प्रमाणित अनुभव को कैसे करना है, इसकी रोशनी में स्मरण पूर्वक अस्तित्व में वस्तुओं को पहचानना। वस्तु जो है वो मूल रूप में न्याय, धर्म और सत्य है, सत्य के रूप में, जिसके ये सब करने के बाद में जब हम इनको स्पष्ट रूप से पहचान पाते हैं तो साक्षात्कार बोध अनुभव भावी हो जाता है और उसमें कोई देर लगने वाली बात नहीं रहती। तो ये कंक्लूजन पे पहुंचे बाबा। हाँ, ठीक है, बढ़िया हो गया। ये जो है ना प्लस पॉइंट ये रहा इस बार में जी, जो वही प्रमाणित होने की उद्देश्य होना चाहिए। नहीं तो वो जो तुलन होकर के वहीं रह जाता, वो साक्षात्कार के जगह में जाते ही नहीं। उद्देश्य नहीं तो जाएगा कहीं। ज्यादा से ज्यादा बाबा वो स्मरण में चित्रण तक चला जाएगा। वही बस उतना ही है। चित्रण में तो वही होता है जो हरदम होता है। हाँ, और अंतःकरण में कुछ मतलब आगे जाता नहीं, भाषा में रह जाते हैं, प्रमाण में नहीं हो पाते। हाँ, इतना ही बात। तो इसमें अभी का जो पूरा का पूरा वजन थी, संभाषण, रिकॉर्डिंग वगैरह, कुल मिला के हम जो है ना प्रमाणित होने के पक्ष में ही बात, ठीक है ना।
पहले बार भी वही था, वही गम्य स्थली थी। इस बार थोड़ा सा ज्यादा वजनदार हो गई। रास्ता भी काफी साफ हो गई है, मैं समझता हूँ। तो यदि ये आपको बोध हो गई है ये रास्ता सही है, उस पर प्रयोग करके देखिए। यदि कर्माभ्यास में आ जाता है, व्यवहार में आ जाता है, प्रमाणित हो जाता है, तो अपन पार पा गए। उसके आगे की जो है ना, प्रमाणित होने के क्रम में अपन क्या क्या कर सकते हैं उसको तय किया जा सकता है। जी बाबा, ये बात हो गई। दूसरा पक्ष भी मैं श्री राम से बात करता रहा। यदि आप लोगों से हो सकता है, एक तो कल भी हुई थी वेबसाइट में रखने की बात। जी बाबा, वो उसको कुछ 2-4 बात को पूछ के देखिए क्या होता है। जी बाबा, उसको करेंगे। अच्छा। आपने एक रूपरेखा के रूप में किस तरीके से प्रस्तुत होना है ये बात आपने उसका एक एक आइडिया दे दिया है। तो मेरे ख्याल से उस आइडिया के ऊपर हम अपनी कल्पनाशीलता लगा के और आइडियाज को मिला के एक आपको प्रस्ताव रख देंगे। इसको आप रिव्यू कर लीजिए। है ना? वो ठीक है, वो उसको वो कार्यक्रम किया जाए। उसके बाद तीसरा मुद्दा ये अभिभाषण संभाषण में आए थे। यदि अपन ठीक से समझ पाते हैं, उस स्थिति में आप लोगों के पास एक कंप्यूटर टेक्निक है ही है। जी बाबा, उसके आधार पर हम सुनते हैं कि कंप्यूटर में ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जो एक भाषा में बोलने पर सभी भाषा में सुन सकते हैं। ये तो यूएनओ वगैरह में सुनते हैं। तो उसके बारे में बात हुई। उसमें यही कठिनाइयां प्रतीत हुई है। जो अपन जिस वस्तु को संप्रेषित किया है भाषा में, वो अभी तक हुआ ही नहीं था। मुख्य बात ये है। तो अभी हम जिस बात को अपन संप्रेषित किए, उसके लिए परिभाषा विधि को अपनाना आवश्यक है। ये बात को सोचें, वो कैसे सॉफ्टवेयर बन सकता है, क्या हो सकता है आपके अनुसार, वो सब सोचेंगे। ठीक है ना? यदि हो सकता है तो उसको तय करना चाहिए, वो बहुत अच्छी बात है। नहीं होता है तो इंग्लिश में कहने की कोशिश करना चाहिए। मेरे विचार से बाबा इसमें सॉफ्टवेयर भले ना हो, किंतु इंग्लिश में कहने की आवश्यकता तो बनती है। यदि सॉफ्टवेयर भी होना है इंग्लिश में, तो एक बार लिखना तो पड़ेगा, बता रहे हैं। जी बाबा, है ना? तो ये सब बात को सोच करके तय करिए। यदि ऐसा कुछ होता है तो बहुत उपकार होगा। एक इंग्लिश में हो गया तो सभी भाषा में होगी। जी बाबा, एक सिस्टम यदि डेवलप होता है तो उसको देखिए। ठीक है बाबा, मेरा इसमें ऐसा सोचना है कि एक भाषा में, जैसे अंग्रेजी भाषा में, एक बार है ना मैनुअली कर लिया जाए, है ना, उसको परिभाषा संहिता से एक बार परिभाषाओं की लिस्ट बना ली जाए, और फिर उसके बाद में अंग्रेजी भाषा में मूल दर्शन, बात, विचार को, शास्त्र को रख दिया जाए। फिर उसके बाद में कंप्यूटर तो जो हम बताएंगे वही करेगा, है ना? वो जो जैसा हम उसमें करने में जो इस प्रक्रिया में जो किए हैं, मैनुअली जो किए हैं, वही कंप्यूटर में फीड करना पड़ेगा कि किस तरीके से करना है। छपवाने की जगह में कंप्यूटर में चलेंगे। बिल्कुल, छपवाने का काम को बंद करके कंप्यूटर में चलेंगे तो क्या एक भाषा में बताया अनेक भाषा में चलेंगे, है ना? हर भाषा में यही पहले परिभाषा ही तय करना पड़ेगा, उसके बाद में भाषा लिखना पड़ेगा, उसके बाद उसको जो है ना कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर बना करके देना पड़ेगा। ऐसे ही बनता है ना? एक आइडिया, उसको डिटेल तो आप ही जानते हैं। ठीक है, उसको देख लिया जाए, यदि हो सकता है तो उसको मैनेज किया जाए। जी बाबा, ये उपकार होगा। ये 2 बात हो गई और मैंने 3 मुद्दा हो गए। चौथा मुद्दा यही है, तो अपन जो है ना समझने की बात यही, आप हमारे सामने आती है, हमारे सामने तो आ चुकी है, तो एक शिक्षण संस्था स्थापित होना है। ठीक है ना? एक परिवार मूलक स्वराज्य व्यवस्था का, एक ग्राम स्वराज्य व्यवस्था को साकार करना, ये 2 बात अपने सिर पर आती है। अपने अलावा दूसरा कोई करेगा नहीं, सर्वप्रथम बुनियादी व्यक्ति ही करेगा, ऐसे बात बनती है। यदि ऐसा कुछ होने के बारे में कहाँ हो सकता है, क्या हो सकता है, उसको सोचेंगे। ठीक है, इतनी ही बात, यहाँ तक अपन पहुंचे हैं। अपने पास कार्यक्रम का भी रूपरेखा है, आवश्यकता से स्पष्ट है। यदि अपन जितना काम कर पाते हैं उतना ही ये खुशहाल है और मदद है, उपकार। ठीक है ना? जिससे ही हमको सब रास्ता स्पष्ट
ठीक, हरि है, जय हो, मंगल हो, कल्याण हो, कुछ करना है? एक बात है बाबा, अब आगे क्या करें? अब इसके बाद में आपसे कब मिलना होगा? क्या बोले? आप कुछ करेंगे? नहीं बाबा, कुछ नहीं। ठीक, ठीक है, धीरे धीरे। और अपने पास तो ये है ही है,